Hey, what's up guys? Welcome back to channel. I hope you are doing great. तो guys इस वीडियोस में हम रिव्यू करने वाले हैं अपने ऑन टेकिंग ट्रेड कि इस वीक मैंने जो मार्केट में ट्रेड लिया वो किस टाइप से कैसी क्या परफॉर्मेंस गई है एंड या स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस को। तो इस वीक गाइज मैंने जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड मैंने लिया था NZD कैड के ऊपर और मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया था सॉलिड अपना टीपी हिट एंड मैंने गाइज काइंड ऑफ एंट्री से लेके एग्जिट भी कर लिया और ये ट्रेड को ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन लग चुके हैं। ऑलमोस्ट 2 दिन लग चुके हैं गाइज, ऑलमोस्ट 2 दिन लग चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो कि मैं तुम्हें फिर से स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूँ गाइज। तो दिस इज़ माई ट्रेड एंड यू कैन चेक, आज का डेट देख लो 29/10/2025 को मैंने ये ट्रेड लिया था एंड डेट एंड टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डेट एंड टाइम आप अभी देखोगे तो 31 अक्टूबर है, तो मतलब ये 2 दिन पहले मैंने ट्रेड लिया था और अभी बज रहे हैं गाइज 8:43 PM। और ये जो मैंने ट्रेड लिया था मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। NZD कैड का ट्रेड और ये जो ट्रेड मैंने लिया था 0.80515। ओके, तो ये जो ट्रेड है 0.805 ऑलराइट। तो मैंने ट्रेड काइंड ऑफ कुछ यहाँ पे लिया था, स्टॉप लॉस मेरा ये था एंड मेरा SL वेरी गुड। तो ये ट्रेड जो गाइस सॉलिड हमारा टीपी हिट हुआ और मैंने ये काइंड ऑफ ट्रेड में एग्जिट यहाँ कहीं के आसपास लिया, यहाँ कहीं के आसपास, क्योंकि नीचे सपोर्ट था दैट्स व्हाई मैं एग्जिट कर लिया और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बहुत ही गंदा था। अगर मैं काइंड ऑफ इस ट्रेड को होल्ड करके रखता तो ये ट्रेड मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाता, लेकिन मैंने गाइज थोड़ा सा ना मैं डॉलर ज़्यादा देख लिया। यहाँ पे देख सकते हो 180-90 पॉइंट और ज़्यादा मिल रहे थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गाइज डॉलर देख लिया, ये डॉलर देख के मैं गाइज यहाँ पे काइंड ऑफ कट कर दिया, लेकिन ये कुछ नहीं है। अगर आप काइंड ऑफ डॉलर देख रहे हो तो यू आर डूइंग नथिंग, बिकॉज आपको डॉलर नहीं देखना है, आपको मार्केट को देखना है। डैट सिंपल एंड ईजी। ठीक है, तो चलो मैंने आपको अपना ट्रेड दिखा दिया। अब मैं गाइज इस ट्रेड को एनालाइज करता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था। तो टॉप डाउन एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इसका वीकली आवर टाइम फ्रेम। वीकली आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। वीकली आवर टाइम फ्रेम इज डेफिनेटली बेयरिश। वो कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। दिस इज अ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो मेकिंग अ हायर हाई। तो ये इसका हायर लो, उसके नीचे क्लोजिंग मेकिंग अ न्यू लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। और यहाँ पे जो ये जो गाइस रिजेक्शन है, रिजेक्शन जस्ट पास्ट से मिल रही है अपने पिछली वाली स्ट्रक्चर से, तो मेकिंग अनदर लोअर लो और ये कुछ यहाँ तक आएगी। सिंपल यही था मार्केट वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे। एंड डेली आवर के टाइम फ्रेम पे आपको देखोगे तो डेली आवर टाइम फ्रेम इज ऑल्सो बी अ बेयरिश बिकॉज दिस इज द लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो मेकिंग हायर हाई, मेकिंग अगेन लोअर लो एंड अभी भी मार्केट लोअर लो में ही है। यहाँ पे एक बेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पे EMAV है, इससे टकरा के मार्केट डेफिनेटली वांट्स टू कम डाउन। तो यही था सिंपल ट्रेड। ठीक है, एंड आपको मैंने बताया है कि अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो गाइस आपको लगाना है वो आपको सिर्फ डेली आवर के टाइम फ्रेम पे ही लगाना। तो मार्केट लोअर लो है एंड ये इसका लोअर हाई हो गया, तो आपको इन जोन के बीच का ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेना। तो सबसे पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो कि मेरे को मिला वो कुछ ये वाली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टच है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीपल टच है। ठीक है, दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन आपको मैंने बताया है कि आप EMA के आसपास का एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेने की कोशिश करो, जो कि बहुत ज़्यादा वैलिड होती है। देखो सही मार्केट यहाँ पे EMA से टकराई है गाइस, बूम, जबकि मार्केट यहाँ पे बुलिश भी थी, क्योंकि ये लोअर लो था, ये इसका लोअर हाई था, इसके ब्रेकआउट देखे यहाँ पे। बट सबसे जो बड़ा टाइम फ्रेम दैट इज कॉल्ड वीकली, दैट्स बी अ बेयरिश, जिसके कारण मार्केट सॉलिड बूम आई है, सॉलिड बूम सिंपल। तो ये EMA से टकराई, मार्केट डाउन। और यहाँ पे भी अगर मैं आपको काइंड ऑफ दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे EMA से टकराई, मार्केट सॉलिड डाउन, यहाँ पे भी EMA से टकराई, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मार्केट जो है हमेशा अपने पास्ट को रिपीट करती है। तो ये एक सिंपल था मार्केट, स्ट्रक्चर भी काफ़ी सिंपल था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, कुछ ऐसा सिंपल। फिर मैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गया, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख सकते हो 4 आवर की काइंड ऑफ बुलिश है।
आप यहाँ कहीं के आसपास भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको मैंने हमेशा बताया कि 1 आवर का जो टाइम फ्रेम, यही चीज़ मैं बार बार गलती करता था गाइस। लेकिन इससे पिछली वाली वीडियोज़ में मैंने पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मैं जो अपना गलती हूँ, उस गलती को मैंने कैसे उस वीडियोज़ में बताया कि मैं अपना गलती क्या करता था मार्केट के अंदर। मैं क्या करता था, 1 आवर का ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, जबकि वो 4 आवर के हिसाब से ना ब्रेकआउट भी नहीं हुए। तो ये सबसे बेकार जो कि मैं एंट्री लेता, जिसके कारण क्या था, मेरा हार्ड ट्रेड लॉस हो जाता था। लेकिन उस चीज़ को मैं समय के साथ उस चीज़ को गाइस सीखा, जिसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आप उस वाली वीडियोस को भी डेफिनेटली देख लेना, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप गौर करने वाली बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेफ्ट हेड एंड पोटेंशियल राइट शोल्डर, डेफिनेटली यहाँ पे राइट शोल्डर बनी, टेक अ ट्रेड, गो टू, सिंपल आपके फेवर में ही गई है, ठीक है। और आपको यहाँ पे 4 आवर दैट्स कॉल्ड बुलिश, तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो गाइस, 1 आवर का टाइम फ्रेम मार्केट नीचे आ चुकी है, मेकिंग लोअर लो, और फिर से यहाँ पे लो हायर हाई बन चुकी है, ठीक है। हायर हाई, दिस इज हायर लो, और फिर यहाँ पे मार्केट कंसल्टेशन के, लेकिन यहाँ पे जो ये इंगल्फिंग कैंडलस्टिक आई ना, ये वाली, जो कि 2 आवर के हिसाब से एक प्यारा सा इंगल्फिंग कैंडलस्टिक आई है, और 2 आवर के हिसाब से बेयरिश ही है, हायर हाई हायर लो। 2 आवर के हिसाब से बुलिश है, 4 आवर के हिसाब से बुलिश है, लेकिन रिजेक्शन काफ़ी मैसिव है, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर का बुलिश बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है, फिर 1-2 बहुत ज़्यादा कैंडल्स आई है। यहाँ के आसपास भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ के आसपास ट्रेड नहीं मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस कुछ ये रखा, मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आई, फिर कंसल्टेशन किया, ऊपर नीचे, और हमारा टीपी फाइनली हिट। मैं यहाँ कहीं के आसपास गाइज एग्जिट ले लिया, यहाँ कहीं के आसपास, ठीक है। तो दिस इज माई ट्रेड जो कि मैंने गाइज ली है, इसको मैं परमानेंटली लॉक कर देता हूँ। तो यही था मेरा एक सिंपल सा ट्रेड, और इस ट्रेड में मैंने गाइज सिंपल सा, ये भी देखो तो आप देख सकते हो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और यहाँ पे मार्केट जैसे ईएमए के आसपास आए ना, यहाँ पे ईएमए के आसपास यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो कि इसका ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे फिर से रिटेस्टमेंट आई, यहाँ पे आई, या टेक अ ट्रेड, यहाँ पे भी ले सकते हो, बट यहाँ पे भी मतलब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो देखना ही है, उसके साथ साथ आपको EMA का भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। नो EMA का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नो फकिंग ट्रेड। दिस इज मैंडेटरी गाइज, जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो, मैं प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, बट दिस इज कंपलसरी। आपको स्ट्रक्चर के साथ साथ EMA भी चाहिए, अदरवाइज यू आर टेकिंग आउट। मैं यहीं पे एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द हायर हाई, दिस इज द हायर लो। मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दी है, बट रिटेस्टमेंट नहीं दी है। आपको तो लगा कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग नीचे दे दी है, इट्स अ बेयरिश। आप यहाँ के आसपास ट्रेड लो, यहाँ कहीं के आसपास अपना एसएल रखो, आपका एसएल खा गई, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टमेंट चाहिए, जो कि ज़रूरी है, एंड रिटेस्टमेंट ऑल्सो EMA, जो कि यहाँ पे है। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टमेंट हुई, रिटेस्टमेंट ऑल्सो EMA, यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल आई, उसके बाद एक और मैंने कैंडल का वेट किया, यहाँ पे भी ले सकते हो, बट एक और कैंडल का वेट किया, मैंने ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस जो है बहुत ज़्यादा वैलिड स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉप लॉस कैसे रखना है, तो सबसे पहले ये जो इसका लोअर लो है, ये लोअर लो है, इसका लोअर हाई होगा ये वाला, ये आपको नहीं देखना, इसके दूसरा लोअर हाई देखना, दैट्स कॉल्ड ये वाला। ये कितना है गाइस, तो ये हो गया तुमको 21, इसमें आप 10 ऐड करो तो 31 हो जाते हैं। तो दिस इज़ योर वैलिड स्टॉप लॉस, ठीक है गाइस, दिस इज़ योर वैलिड स्टॉप लॉस। नहीं तो आप उसमें 5 ही ऐड करो, 26, अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो 5 ऐड करो, लेकिन आपको 5 ऐड करने ही है, नहीं तो आप 10 पिप्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ अ वैलिड, ठीक है। तो यही थे गाइस मेरा छोटा सा ट्रेड। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट बिहाइंड दिस ट्रेड, एंड इस ट्रेड का गाइस मैं स्क्रीनशॉट भी लेके गाइस अपना पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटीज़ में। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेड। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं भी अपना रिवीजन कर लिया कि स्ट्रेट के पीछे का लॉजिक क्या था। अब वो डेली आवर के टाइम फ्रेम भी देखो ना भाई, लोअर लो लोअर हाई, रिजेक्शन फ्रॉम स्ट्रक्चर, रिजेक्शन फ्रॉम EMA ऑल्सो। यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे देखो 1-2 दिन से वीक, मतलब कंसल्टेशन के बाद यहाँ पे काफ़ी साफ रिजेक्शन कैंडल है, इसके बाद एक रेड कैंडल है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली रेड आ रही थी। सिंपल गाइज, सिंपल इजी ट्रेड, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं इस ट्रेड के पीछे, ठीक है। अगर मैं इस ट्रेड को भी तुम्हें काइंड ऑफ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ तो ये ट्रेड भी काफ़ी सिंपल है। देखो ये ट्रेड यहाँ पे फिलहाल में अगर देखा जाए यहाँ पे गाइज, तो इस वीकली टाइम फ्रेम इज़ अ बेयरिश राइट नाउ, बट डेली टाइम फ्रेम इज़ अ बुलिश, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे बुलिश, आपको डेली टाइम फ्रेम बुलिश है आई नो, बट यहाँ पे जो गाइज एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ पे EMA ऑल्सो, ठीक है।
अब यहाँ EMA के पास आ गई, तो आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम को देखना है। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम क्या है, दिस इज द हायर हाई, दिस इज द हायर लो, इसके नीचे यहाँ कहीं के आसपास मार्केट आ चुकी है, ठीक है। 4 आवर यहाँ पे बेरिश होगी, वेरी गुड। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाने के बाद आपको काइंड ऑफ यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, जो कि इसका निक्लाइन हो गया ये वाला। बट यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक प्रॉपर सा पुल बैक नहीं मिला, प्रॉपर सा रिट्रेसमेंट, तो ये ट्रेड नहीं बनती है। देखो ट्रेड हमारी फेवर में वेल प्लेड की है, दैट्स वेरी गुड, बट ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक प्यारा सा रिट्रेसमेंट चाहिए था कुछ यहाँ तक के आसपास, तब यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनती, दैन यू टेक अ ट्रेड यहाँ कहीं के आसपास, देन सॉलिड। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे सीन नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये ट्रेड नहीं बनती है गाइस, ठीक है। बट अगर यहाँ पे वैसा कुछ सीन बनती जो कि कुछ यहाँ पे बनी है, तो दैट्स वेरी गुड, बट ऐसा कुछ भी सीन नहीं बना। या एक इससे पिछली बार मैंने जो ट्रेड लिया था उसमें सिंपल आप देख सकते हो ब्रेकडाउन तो हुई है, बट प्रॉपर रिटेस्ट के बाद इंगल्फिंग कैंडलस्टिक नहीं है। अगर यहाँ पे 4 आवर के टाइप 4 आवर पे जाके देखोगे तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी सीन, ये सीन हुई है यहाँ पे, देख रहे हो, यहाँ पे हुई है सीन। आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाकर देखोगे तो यहाँ पे क्या हायर हाई हाई लो, इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन यहाँ पे देख सकते हो। तो पहली मार्केट ब्रेकडाउन कर चुकी है यहाँ पे रिटेस्टमेंट, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेफ्ट हेड राइट शोल्डर पैटर्न भी बना रही है, लेफ्ट हेड एंड राइट शोल्डर, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडलस्टिक, आई टेक अ ट्रेड, दिस इज योर वैलिड एंट्रीज। स्टॉप लॉस इसके ऊपर जो कि है कुछ 19.5 ऐड करो तो 24 हो जाएंगे, और क्योंकि गाइज बगल में ही आपका ये है रेसिस्टेंस, दैट्स वाई। और यहाँ रेसिस्टेंस के सपोर्ट के पास जैसे मार्केट आए तो आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ एक्टिव होना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट हो इसका काइंड ऑफ कम से कम बुक कर लो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको हमेशा 1 to 2 रखना है, जो कि कंपलसरी है। विदाउट 1 to 2 आपको ट्रेड नहीं लेना है, चाहे आपका SL ही क्यों ना खा जाए, इट्स अ मार्केट्स। और सेम वही झूल झाल के फिर से आई, बट हमको सिंपल 1 to 2 देके चली गई। लेकिन मैंने 1 to 2 की जगह थोड़ा सा ऊपर ही प्रॉफिट बुक कर लिया, दैट्स माय फॉल्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे डॉलर देख चुका था, ठीक है गाइस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियोस, एंड इस वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर अच्छा वीडियोस लगा तो डेफिनेटली लाइक करते हुए जाना। बाय बाय गाइस।